हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है नमस्ते आईटीआई चैनल पे। चलिए, तो आज का हम देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास कौन सा रहने वाला है। तो आज का क्लास जो है वो 8 नंबर है। चलिए, क्लास को हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो एक तो आपका हो गया फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, कारपेंटर, आरएसी, साथ ही साथ आपके डीजल मैकेनिक। अब इस कोर्स के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, देखिए। जो भी आपका ट्रेड है ना, उसके साथ आपको तो एक तो ईएस का, साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग का और आपका डब्ल्यूसीएस का क्लासेस इसके साथ फ्री में रहने वाले हैं। ठीक है, फ्री में रहने वाले हैं। और बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। वो आप क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं टेस्ट को। कोई भी दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7800366021 पे। बाय द वे, अगर कॉल नहीं लगता है तो आपका ये दूसरा नंबर है, इस नंबर पे आप क्या करिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा 78003660950 पे। चलिए, क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या कह रहा है आपका कि सूचना सुरक्षा के संबंध में कौन सी बात नहीं है, विच ऑन इज ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ए नंबर वाला आपका ऑप्शन क्या कर रहा है कि अनुमान लगाने में मुश्किल पासवर्ड का इस्तेमाल करें। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए आपका। बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि पासवर्ड किसी को भी ना बताएं। ठीक है, ये तो हमारा राइट आंसर है। आगे भी देख लेते हैं। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ए बी को तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, कि हमें क्या करना चाहिए, पासवर्ड किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं बताना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑन इज ए साइबर क्राइम, इसमें से कौन सा साइबर अपराध है। ए नंबर वाला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, ईमेल भेजना। दूसरा आपका क्या कह रहा है, ऑनलाइन खरीदारी। नहीं, ये तो नहीं होगा, ईमेल भेजना तो नहीं होता है आपका। ऑनलाइन खरीदारी, ये भी नहीं। अब क्या कह रहा है, ऑनलाइन गम्बलिंग, मतलब ऑनलाइन जुआ। ठीक है, इसको एक बार साइड में रखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। दोस्तों के साथ चैट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन आपका ये वाला ज़रूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो बताते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमारी जानकारी को क्या करना, चुराना, या फिर बैंक के खाते की क्या करना, जानकारी लेना, या फिर जानकारी देना कि आपका नाम ये है, आपका ये बैंक है, ये अकाउंट नंबर है, आप क्या करो कि केवाईसी फॉर्म भरिए, ओटीपी बता दीजिए, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यही आपका क्या है, साइबर क्राइम है। तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो आगे आपका क्वेश्चन है 3rd नंबर वाला कि कौन सा फाइल प्रबंध उपकरण विंडो के साथ आता है। तो इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, विच ऑन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल्स दैट कम्स विथ विंडोज। ए नंबर वाला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है, तो ये क्या है आपका, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, हमारा पार्ट होता है। यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, हमारा एक पार्ट है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका क्या कह रहा है कि विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, फाइल फोल्डर का नाम बदलना, कॉपी करना, प्रिंट करना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा विंडो एक्सप्लोरर। जो क्या होता है कि पहले ही से ही हमारे कोई भी अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं तो ये फ्री में आता है उसके साथ। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे आप क्या क्या काम कर सकते हो, डेस्कटॉप पे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, ठीक है, जैसे पीपीटी बना रहे हो, सेव करना चाहते हो, कहाँ आपका मन है, डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं ताकि आसानी से हमें मिल जाए, खोज ले हम आसानी से। मोस्टली क्या होता है कि कोई भी हम फाइल वगैरह सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं जब इमरजेंसी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी फाइल फोल्डर को डेस्कटॉप पे सेव करना। ठीक है, कोई भी फाइल या फोल्डर को डेस्कटॉप पे सेव करना। ठीक है,
फ़ोल्डर को क्या हो गया, डेस्कटॉप पे सेव करना। या फिर आपका जो वॉलपेपर होता है ना, वॉलपेपर वगैरह भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस पे क्या करना है कि अभी हम इसको क्लोज़ कर दे रहे हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, फ़ोन है, आप क्या करते हो, अपना फ़ोटो क्या करते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं फ्रंट की। जैसे फ़ोन के खोलें तो आपका फ़ोटोज़ वगैरह दिख जाए, कोई भी हो गया, चाहे कोई गॉड का हो गया या फिर आपकी मम्मी पापा का किसी का फ़ोटो, वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, उसमें सेट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। और आप इसमें क्या करते हैं, ये आपका क्या होता है, जो डेस्कटॉप होता है ना, ये कंप्यूटर एक क्या होता है, एक प्रकार का ये आपका पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, ठीक है। अब नोटपैड क्या होता है, नोटपैड क्या होता है, ये एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। क्या है, यह एक साधारण टेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर है। अब ये क्या होता है कि इस पे हम HTML का कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। नोटपैड पे भी HTML का कोडिंग किया जा सकता है। और अब HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। ये नोटपैड पे करते हैं और एक आपका करते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे भी किया जाता है, ठीक है। एक आपका नोटपैड प्लस प्लस पे भी किया जाता है। कैसे, इसमें और इसमें क्या होता है कि कोडिंग में, अगर इस पे नोटपैड पे HTML का कोडिंग करते हैं तो कोई भी हमारा एरर वगैरह होता है ना, तो शो नहीं करता है, मतलब नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस में क्या होता है कि हमारा एरर शो कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और ये क्या होता है, ये विंडो के साथ ही आता है, ये नोटपैड हमारे विंडो के साथ ही आता है, विंडो के साथ ही आता है। चलिए, तो कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा हमारा, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, तो बी नंबर वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑन इज ए सर्च इंजन, इसमें से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा है आपका सर्च इंजन, ये बताइए। ए नंबर वाला आपका क्या कह रहा है, फ्लिकर और हॉटमेल। सी आपका कह रहा है फेसबुक। और डी कह रहा है आपका गूगल। तो इसमें से कौन है, फ्लिकर क्या होता है, फ्लिकर एक क्या होता है, इमेज और वीडियो का क्या होता है, होस्टिंग वेबसाइट होता है, ठीक है। ये आपका इमेज और वीडियो का होस्टिंग वेबसाइट होता है। आपका हॉटमेल क्या होता है, तो हॉटमेल आपका क्या हुआ था, 2023 में हॉटमेल को क्या कर दिया गया था, आउटलुक में बदल दिया गया था, ठीक है। आउटलुक में क्या किया गया था, चेंज कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था, ठीक है। अब क्या है, यह क्या होता है, एक ईमेल सेवा होता है, ठीक है, ईमेल सर्विस होता है आपका, ईमेल ईमेल सेवा होता है, ठीक है। किसकी हम बात कर रहे हैं, हॉटमेल की बात कर रहे हैं। और ये दुनिया की सबसे पहली वेब मेल सेवाओं में से भी एक था, ठीक है। अब आपका सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, फेसबुक। तो फेसबुक को क्या किया गया था, 2004 में मार्क आपके जो जकरबर्ग थे उनके द्वारा बनाया गया था। और इसका नाम अब क्या हो गया, मेटा हो गया, ठीक है। इसका नाम अब क्या हो गया, फेसबुक से बदल के मेटा हो गया। और आपका गूगल क्या है, गूगल तो सर्च इंजन है जो सब यूज करता है। इस पर कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करिए, यहाँ पे टाइप करिए, ये हमें ओपन करके इसके बारे में दे देगा जो भी जानकारी है। तो अगर कोई भी हमें जानकारी देता है जिस पे हम सर्च करते हैं, तो अब वो हमारा क्या हो गया, सर्च इंजन हो गया। यानी कि आपका गूगल है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है, ठीक है। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका क्या कह रहा है, इनमें से एक सर्च इंजन है। फिर से आपका बात किया है सर्च इंजन का, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। विच ऑन इज ए सर्च इंजन, फिर से आपका आ गया फ्लिकर और कट आपका हॉटमेल, और यहाँ पे आगे याहू, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने तो देख लिया था कि आपका जो फ्लिकर है वो क्या है, कि इमेज और वीडियो का क्या है, हमारा होस्ट जो आपका होस्टिंग वेबसाइट होता है वो है। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरा, और कट का मतलब आपका क्या हो गया, तो ये क्या होता है, एक सोशल नेटवर्किंग सेवा थी जो क्या हुआ था, गूगल द्वारा संचालित किया गया था, ठीक है। इसको क्या किया गया था, गूगल द्वारा संचालित किया गया था, गूगल द्वारा संचालित किया गया था, संचालित किया गया था, ठीक है।
और क्या था, और 2004 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। 2014 में इसको बंद कर दिया गया था। 2004 में इसको लॉन्च किया गया था और 2014 में इसको क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। अब और इसके बारे में क्या जानेंगे, तो ये इसका यूज क्या होता था, तो ये क्या करता था, ये लोगों को या दोस्तों से क्या करता था, जुड़ने में या फिर अपने बारे में जानकारी साझा करने में, जानकारी देने में क्या करता था, ये हमारा हेल्प करता था। और आपका जो अपनी रुचि होता था ना, जो रुचि के लोगों थे उनको मिलने में क्या करता था, हमारी मदद करता था। जैसे कि हम फेसबुक पे किसी को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं ना, इस तरीके का ये काम करता था। हॉटलुक के बारे में हमने, हॉटमेल के बारे में हमने देख ही लिया। और हमारा याहू भी क्या है, हमारा एक सर्च इंजन है, ठीक है। इसमें भी हम कुछ भी सर्च कर देंगे तो हमें जानकारी मिल जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि इनमें से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्किंग साइट है। सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पूछा है, ठीक है। तो विच ऑन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। आउटलुक एक्सप्रेस के बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या आपका क्या है, आउटलुक, तो ये क्या हो, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट मेल और न्यूज़ के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और फेसबुक हमारा क्या हो गया, फेसबुक का नाम बदल के क्या रख दिया गया, मेटा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे इसमें हम फ्रेंड बना सकते हैं, अपने पोस्ट डाल सकते हैं, किसी को भी सर्च करना है किसी के नाम से हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके दोस्त हो गए, फ्रेंड हो गए, रिश्तेदार हो गए, यहाँ से हम बातचीत भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें वीडियो कॉलिंग भी और कॉल्स भी कर सकते हैं, इसमें सब कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका व्हाट्सअप काम करता है, लेकिन व्हाट्सएप में हम जिसका नंबर सेव करते हैं हम उसी से बात वगैरह कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं नंबर के थ्रू। लेकिन इसमें क्या है कि हम किसी को भी ढूंढ सकते हैं अगर उसका पता होता है आईडी वगैरह। तो चलिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा फेसबुक, ठीक है। यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अब लेकिन एक बार सी वाला भी ऑप्शन देख लेंगे कि लोटस नोट्स क्या होता है। तो लोटस नोट्स क्या होता है, तो ईमेल भेजने के लिए एक ईमेल क्लाइंट के रूप में क्या करता है, हमारा वर्क करता है, ठीक है। आगे वाला आपका ऑप्शन क्या है, मोज़िला। मोज़िला आपका क्या होता है, तो मोज़िला आपका क्या है, एक मुफ्त सॉफ्टवेयर, एक फ्री सॉफ्टवेयर है। और 1998 में क्या हुआ था, नेट स्केप के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 1998 में आपके नेट स्केप के द्वारा क्या गया था, नेट स्केप के सदस्यों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम, नेट स्केप के मेंबर के द्वारा बनाया गया था, नेट स्केप के मेंबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन तो बी है ना, राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। विच ऑन इज ए वेब ब्राउज़र, तो आपका ऑप्शन दे दिया है ABCD। पहला आपका ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा आपका ऑप्शन है क्या, दूसरा आपका ऑप्शन है हॉटमेल, तीसरा आपका ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, चौथा ऑप्शन है आपका आउटलुक एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि फेसबुक, तो फेसबुक के बारे में हमने कई बार हमने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना हॉटमेल के बारे में पढ़ लिया, अब तीसरा आपका देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि एक वेब ब्राउज़र है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्या है, पार्ट है। क्या है ये, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, पार्ट है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, पार्ट है ये। और क्या है आपका, ठीक है। और ये क्या करता है कि यह इंटरनेट के वेबसाइटों तक पहुंचाने में हमारी क्या करता है, पहुंचाने की अनुमति देता है, ठीक है, अनुमति देता है हमारा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या कह रहा है कि विच ऑन इज द इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है। तो स्पीकर क्या है कि आवाज़ बाहर आता है, जो चीज़ मतलब अगर साउंड क्या हो रहा है कि हमारा बाहर आ रहा है, हम सुन पा रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया हमारा
आउटपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर, हम कीबोर्ड के माध्यम से कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा आउटपुट दे रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर, हम कोई भी कमांड दे रहे हैं प्रिंट करने के लिए तो पेज पे हमारा प्रिंट होके आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस होगा। लेकिन जॉयस्टिक आपका क्या है, जॉयस्टिक का क्या काम है, इसमें क्या होता है कि जॉयस्टिक में एक हैंडल या लीवर लगा होता है जो जिसके आधार पे क्या होता है वो घूमता रहता है। जैसे कि गाड़ियों वगैरह में देखते हैं ना कि हैंडल सा होता है तो ये लेफ़्ट राइट घुमा देते हैं, उसी तरीके से इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो गेमिंग खेलने के लिए किया जाता है, गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इसमें पूछा आउटपुट डिवाइस कौन सा है, विच ऑन इज ए आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। तो आपका जो माइक है, पहले प्रिंटर देखते हैं, तो प्रिंटर ही हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें प्रिंट करके ये दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये माइक हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट दे रहे हैं, माउस के द्वारा कहीं ना कहीं हम क्लिक कर रहे हैं उस फाइल पे, अगर प्रिंट करना है तो उस पर हम राइट क्लिक कर रहे हैं, प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होगा। तो ये सारे आपके क्या हो गए, इनपुट डिवाइस हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अच्छा, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक तो आपका हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर और एक हो गया आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे आपका क्या कह रहा है, ठीक है। आपका प्रिंटर के बारे में एक बार और देख लेते हैं कि प्रिंटर आपके कौन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक आपका हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा आपका हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो आपका हो गया कैरेक्टर प्रिंटर, एक हो गया लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर और एक आपका हो जाएगा लाइन प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया आपका इंक जेट प्रिंटर, ठीक है, इंक जेट प्रिंटर, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो लेजर प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। और भी देख लेंगे। तो जो आपका कैरेक्टर प्रिंटर होता है ना, वो भी आपका कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर प्रिंटर है, ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, और ये लाइन प्रिंटर है, ये भी आपके क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स, और एक आपका हो जाएगा डेजी प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, और एक आपका हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। अब लाइन प्रिंटर कौन कौन से हो जाएंगे, तो लाइन प्रिंटर एक हो जाएगा ड्रम प्रिंटर, और एक आपका हो जाएगा चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, और एक आपका हो जाएगा चैन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें से कौन सा है आपका, विच ऑन इज ए नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, कौन सा एक भंडारण डिवाइस नहीं है। तो ए वाला आपका ऑप्शन कह रहा है प्रिंटर, बी वाला ऑप्शन कह रहा है वीडियो टैप, सी ऑप्शन कह रहा है यूएसबी फ्लैश डिवाइस, डी ऑप्शन कह रहा है आपका मेमोरी कार्ड। तो इसमें से आपका कौन सा होगा, ठीक है, भंडारण नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर आपका बताइए क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिंटर, ठीक है। लेकिन आप एक बार देख लेते हैं, जो आपका यूएसबी फ्लैश डिवाइस है ना, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है, और एक आपका होता है यूएसबी, ठीक है, यूएसबी, और एक आपका हो गया यूएसबी, और एक आपका हो जाता है सीपीयू, इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछता है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, ठीक है।
तो ये क्या होता है, यूएसबी क्या होता है, जैसे कि आपका कोई केबल है, ईयरफोन का हो गया, आप बोलते हैं ना सी सी टाइप चाहिए, बी टाइप चाहिए, ए टाइप चाहिए, ये सारी चीज़ें हो जाते हैं, ठीक है। आपके मेमोरी क्या होते हैं कि जो मेमोरी कार्ड होते हैं फ़ोन वगैरह में लगते हैं, आप बोलते हैं कि 16 जीबी का, 32 जीबी का, 64 जीबी का, तो ये सारे आपके मेमोरी कार्ड हो गए जो फ़ोन के अंदर लगते हैं। चलिए, तो ये आपका ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो आपका क्या कह रहा है कि विच ऑन इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा नुकसान है, कौन सा नुकसान है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कह रहा है कि त्वरित संचालन नहीं, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगे आपके। फिर आपका कह रहा है कि वेसनी बनाना, वेसनी बनाना मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे कि आपका यहाँ पे बोला है कि मैक एडेक्टो, मैक एडेक्टो का मतलब इसके अंदर क्या हो जाए कि जैसे कि अत्यधिक हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हम अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड से दूर जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि कोई भी मूवी वगैरह हम घर पे देख ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, फ़ोन में पढ़ने बैठ रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं कि चलो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, फ़ोन चला ले रहे हैं। फ़ोन चलाते चलाते कब आपके आधे घंटे 1 घंटे बीत जाते हैं। तो ये क्या होता है, अगर किसी का फ़ोन भी अब कोई अच्छी सी रील्स आ गई या फिर कोई मूवी आ गया, तो क्या उस टाइम क्या होता है, किसी का फ़ोन भी आता है तो हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी आता है तो हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो ये क्या है, जितना ज़्यादा हम सोशल नेटवर्किंग के अंदर या सोशल मीडिया में हम बिज़ी होते जा रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, उस पे बहुत सारी पोस्टें वगैरह हो गए, काम जो काम की चीज़ें भी नहीं है, काम की भी चीज़ें, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, बिज़ी हो रहे हैं, और वहीं कहीं न कहीं हम क्या हो रहे हैं, अपने घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार से दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या, इसके कहने का मतलब यही है कि क्या नुकसान है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, सूचना तक पहुंचना ऐसा कुछ नहीं है, व्यवसाय के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सारी चीज़ तो सही है, लेकिन इसमें पूछा है कि नुकसान है, तो नुकसान क्या है, यही हमारा बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में टाइप किए गए शब्द का समानार्थी शब्द दिखाता है। तो ए आपका ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी हो गया, और डी ऑप्शन हो गया। इसमें से कौन सा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो थीरासस ये क्या करता है, थीरासस क्या करता है, तो ये बताता है कि अगर कोई लिखा हुआ है, जैसे कि हमने लिख लिया कि चलो मैंने लिख लिया अपना नाम, तो इसका हमें अलग अलग अर्थ बता देगा। स्पेलिंग चेक करना, अगर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमें रानी लिखना है, हमने गलती से क्या कर दिया कि डबल आई इसके बाद ई लगा दिया, या फिर तो ये हमारा स्पेलिंग चेक करके बता देगा। यहाँ पे रेड रेड सा हो जाता है ना, इस तरीके से, तो चेक कर लेते हैं। हाइपरलिंक क्या हो गया कि अगर हमने कोई हेडिंग वगैरह दिया है, जैसे कि आपके हाइपरलिंक में आपका आ जाता है कि HTTP, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। स्टाइल, ठीक है, स्टाइल आपका क्या होगा, किस तरीके का आप स्टाइल देना चाहते हो, जैसे कि आपका हो जाएगा कि आपने ये नाम लिखा है, ये नाम लिखा है, रानी नाम लिखा है, आप इसको किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगे। लेकिन इसमें पूछा है कि समनार्थी, समनार्थी के लिए पूछा है, तो थिरासस आपका ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका स्पेलिंग चेक करता है, ये हाइपरलिंक है, ये स्टाइल है, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो ये समनार्थी आपका थिरासस हो जाएगा, इससे हम चेक कर सकते हैं। फिर आपका ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ATM से 500 रुपये निकालते हैं, ATM मशीन से 5,000 रुपये निकलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हम तो 500 रुपया निकाला है, लेकिन वो 5,000 हमें निकाल के दे रहा है, तो हमें इस ऑप्शन में से हमें क्या करना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन कह रहा है आपका कि शिकायत करें, बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि पैसे ले लें, कैसे ले लेंगे उससे पैसे। फिर सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि ATM के पास पैसे गिरा दें, गिरा देंगे तो जो मिला है वो भी नहीं मिल पाएगा, है ना। फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि पैसे गरीबों को दे दें, ठीक है, तो भी तो हमारे पास नहीं बचेंगे। लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना होगा कि शिकायत दर्ज करना होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, यहीं तक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते IT एप्लीकेशन है, वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। तो फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, कोपा,
कारपेंटर, आरएसी, साथ ही साथ आपका डीजल मैकेनिक। इस कोर्स के साथ साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास और आपके वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन के क्लास भी इसके साथ फ्री में है। साथ ही साथ हमारे ऐप पे जो हमारा एप्लीकेशन है नमस्ते आईटी, वहाँ पे बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप उसको जाके अटेंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आता है आपको तो इस नंबर पे कॉल करिए 7800366021 पे। अगर कॉल नहीं लगता है, बाय द वे बिजी है, नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप सीधे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। ऐप में जाएंगे ना तो नीचे राइट साइड में ये ऐप है ना आपका, ये ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ नीचे राइट साइड में ना व्हाट्सअप का ऑप्शन बना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा ये नंबर मिल जाएगा, ये व्हाट्सअप नंबर। सीधे व्हाट्सअप पे आप क्या करिए, मैसेज कर दिया करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।